आज मैं गंभीर और सूर्य कुमार यादव का वकील बना बैठा। एक बात बताओ, कोई एक इंटरव्यू दिखा दो, कोई एक स्टेटमेंट दिखा दो जहां गंभीर या सूर्य कुमार यादव ने बोला है कि हर्षित राणा हमारी प्लेइंग 11 में खेलेगा वर्ल्ड कप में। अगर हार्दिक पांड्या की एब्सेंस में गंभीर ने हर्षित राणा को खिला लिया, मैं फिर बता रहा हूं, हर्षित राणा और अर्शदीप एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। अर्शदीप नहीं खेल रहा है, राणा खेल रहा है। इसमें अर्शदीप की कोई गलती नहीं है, राणा की कोई गलती नहीं है। अर्शदीप के लिए अगर मांग करनी है तो नीचे से 3 बॉलरों के अंदर करो, वरुण, बुमराह, कुलदीप, क्योंकि 8 तक वो बैटिंग लेके जाएगा। ऐसा कप्तान ने, ऐसा हर प्लेयर ने बोल रखा है कि हमारी अब यही स्ट्रेटजी है, इसी स्ट्रेटजी से हम वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे। तो जो चीज नहीं बोली होती है उस पर तो बड़ा अनुमान लगा लिया जाता है। तो जो चीज बोली है कम से कम उसको तो परम सत्य मान के चलो। अब तुमको अर्शदीप फिट करना है, तुम कह रहे हो कि राणा हटा दो अर्शदीप ले आओ, राणा हटा दो अर्शदीप ले आओ। ठीक है, राणा हटा दिया, अर्शदीप आ गया, नीचे 4 बॉलर हो गए। अब किसी एक बॉलर को हटा के उसको ऑलराउंडर फिट करना है ना। तो फिर वो कुलदीप को हटा के वॉशी ले आएगा। फिर कुछ लोगों की ऐसी की तैसी होने लगती है कि आपका कुलदीप तो मेन बॉलर है, आपका वरुण तो मेन बॉलर है, आपने इनको कैसे हटा दिया। ये स्टेटमेंट भी कि सिर्फ ओपनर्स की जगह कंफर्म है, बाकी 3 नंबर से लेके आखिरी तक कोई भी कहीं भी भेजा जा सकता है। ये गंभीर ने भी बोला है, ये स्काई ने भी बोला है। तो ये डेफिनेट चीज है कि सिर्फ ओपनर कंफर्म है मेरे, उसके बाद मैं किसी को भी कहीं भी भेज सकता हूँ। पहले दूसरे ओवर में विकेट गिर गया, मैंने संजू को नीचे सुटा के ऊपर भेज दिया, जाओ भाई तुम ओपनर का काम करो। अब 3-4 विकेट जल्दी गिर गए, इधर से अक्षर पटेल को ऊपर भेज दिया गया ताकि जाओ तुम आराम आराम से थोड़ा इनिंग बिल्ड करो। उसके बाद हमारे फिनिशर जो हैं वो फिनिशर के तौर पे लास्ट में आ ही जाएंगे। फिर लोग कहते हैं हर्षित राणा इतना बड़ा कौन सा बैट्समैन है। अरे भाई, हमको तुमको नहीं पता हर्षित राणा कितना बड़ा बैट्समैन है। वो पता नहीं पिछले 6 महीने से टीम के साथ लगातार घूम रहा है, हर टूर पे घूम रहा है। कभी कभी उसको चांस मिल जाता है, हर जाता हर टूर पे है, नाम उसका हर टूर पे आ जाता है स्क्वाड में। वहां पे करता होगा मैच प्रैक्टिस, बॉलिंग डालता होगा, बैटिंग की भी करता होगा। तो क्या कोच, मैनेजमेंट, कप्तान देखते नहीं होंगे क्या कैसी बैटिंग कर रहा है वो। वहां उनको कुछ कॉन्फिडेंस लगा, उन्होंने उसको उठा के आगे भेज दिया, थोड़ा सा प्रमोट कर दिया ताकि दुबे जो हैं वो हमारे 15, 14, 16 ओवर तक बचे रहें। गंभीर ने अपनी माशूका को भेज दिया, उसके पास गंभीर का कोई वीडियो है, अंट संट कोई भी बातें। ये एक्सपेरिमेंट टेस्ट में नहीं चलेंगे, ये ओडीआई में नहीं चलेंगे। एक टी20 ऐसा फॉर्मेट है जहां पे ये सारे एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। एक्सपेरिमेंट भी मैं क्यों बोल रहा हूं, ये सारे कॉम्बिनेशन करे जा सकते हैं और ये सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। टी20 एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पे एक एसोसिएट टीम आके टॉप की टीम को हरा सकती है, ना टेस्ट में हरा सकती है, ना ओडीआई में हरा सकती है। टी20 में बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो हरा सकती है। इंडिया की अप्रोच है जो जाएगा वो मार के खेलेगा, पर एक एंकर प्लेयर हमेशा रहता है, वो एंकर प्लेयर है गिल। भाई अगर अभिषेक शर्मा मार रहा है, गिल आराम आराम से खेल रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है। क्या ये ऐसा पहली बार हो रहा है या तुम लोगों को पहली बार सुनाई दे रहा है कि 2 ओपनर आते हैं, एक संभल संभल के खेलता है, एक डिस्ट्रक्टिव मोड में खेलता है। जायसवाल को नहीं ले रहे, जायसवाल को नहीं ले रहे। ठीक है, जायसवाल का स्ट्राइक रेट गिल से ज्यादा है, थोड़े बहुत स्टैट्स भी गिल से बढ़िया है, नो डाउट बढ़िया है। पर अगर एंकर रोल निभाने की बात आती है तो गिल जायसवाल से अच्छा एंकर रोल निभाएगा टीम के अंदर। अगर गिल को मिला के 1, 2, 3 विकेट शुरुआत में जल्दी गिर जाते हैं, गिल, अभिषेक, स्काई, तो अपने पास तिलक वर्मा है जो इनिंग बिल्ड कर सकता है, जो एक एंकर रोल खेल सकता है, उसने पहले भी खेला हुआ है। लोग अभी भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसको 8 नंबर तक बैटिंग क्यों खिलानी है, इसको 8 नंबर तक बैटिंग क्यों खिलानी है। क्योंकि उसका मन है, उसने प्लान बनाया है, मेरे जितने भी प्लेयर होंगे जाके धड़ाधड़ मारेंगे, मारेंगे तो लग गया तो बढ़िया है, नहीं लगा तो आउट हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। इसलिए मुझको अपनी बैटिंग डेप्थ रखनी है। इतना ही है तो बुमराह को टी20 में रेस्ट करा देते, अर्शदीप को खिला देते। नहीं करा सकता भाई। अर्शदीप भले ही हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, पर टीम में, स्क्वाड में नाम लिखा जाएगा। बुमराह, अर्शदीप दोनों फिट हैं, फास्ट बॉलर हमको सिर्फ एक चाहिए तो बुमराह ही आएगा भाई। फिर से बता रहा हूं, सुन लो, 2026 के टी20 वर्ल्ड कप तक बुमराह सिर्फ टेस्ट और टी20 खेलेंगे। एक बार वर्ल्ड कप खत्म हो गया, बुमराह टी20 खेलना इधर छोड़ देंगे, फिर ओडीआई और टेस्ट खेलना चालू करेंगे। फिर आएगा अर्शदीप आराम से। टीम की नाश मारे दे रहा है, टीम की नाश मारे दे रहा है। पता नहीं कौन सी टीम की नाश दिख रही है इन लोगों को। मुझको तो सीरीज विन ही विन दिख रही है हर जगह। मेलबर्न में हम 17 साल बाद हार गए। हो भैया, मेलबर्न में 17 साल बाद हार गए। रिकॉर्ड खोल के देखा तो पता चला 17 साल में सिर्फ 5 या 6 हमने टी20 वहां खेलने हैं, उसमें से एक हार गए तो कितनी बड़ी आफत आ गई।
नहीं, 17 साल तो ऐसे चिल्ला रहे थे मेलबर्न में हार गए, मेलबर्न में हार गए, कि लग रहा था मतलब 10-12 तो वहां पे खेल ही लिए होंगे 17 साल में T20 हमने। मेरे को गौतम गंभीर कोई पैसा नहीं दे रहा है, ना हर्षित राणा दे रहे हैं, ना सूर्य कुमार यादव दे रहे हैं। मैं बस ये कह रहा हूं, जो कोच सोच रहा है उसकी सोच से देखो बस। तीसरे में वॉशिंगटन को ऊपर भेज दिया, जितेश से भी ऊपर भेजा, शुभम दुबे से भी ऊपर भेजा। वो वहां पे फेल हो जाता, गंभीर की कॉलर पकड़ने के लिए लोग खड़े थे, मैं बता रहा हूं खड़े थे, कि इतनी तो वॉशिंगटन बढ़िया बैटिंग नहीं करता है कि उसको जितेश से ऊपर आपने भेज दिया, शिवम दुबे से ऊपर आपने भेज दिया। वही वो सक्सेसफुल हो गया, अब तालियां बज रही हैं उसके लिए। अब कोई नहीं आ रहा कहने कि क्यों भेजा, नहीं चल गया तो चल गया, लेकिन भेजा क्यों? बैट्समैन तो जितेश बढ़िया, जितेश को भेजना चाहिए था, क्या पता जितेश 2 ओवर पहले मैच खत्म कर देता। बोलो आके, वॉशिंगटन को बॉलिंग नहीं दी, अगर उसको बॉलिंग नहीं देनी थी, सिर्फ बैटिंग के लिए खिलाना था, तो उसकी जगह पे रिंकू सिंह को खिला लेते। अरे नहीं था मन कप्तान का बॉलिंग देने का उसको? 6-6 7-7 ऑप्शन बॉलिंग लाइनअप में क्यों लेके चल रहे हैं? हर चीज में दिक्कत है। शिवम दुबे को 3 क्यों दे दिए, वॉशिंगटन को 1 भी नहीं दिया, अभिषेक शर्मा को 1 क्यों दे दिया? अरे कप्तान की मर्जी है भाई। वहीं पे विकेट चला जाता है तो अरे वाह तारीफें होने लगती हैं, वहीं पे विकेट नहीं जाता है, बॉलर थोड़ा सा पिट जाता है तो सब आ जाते हैं कॉलर पकड़ने। कल का ही मैच देख लो, शेफाली को ओवर दिया, वहीं पे अगर वो उल्टा दांव पड़ जाता, सब हरमन को क्रिटिसाइज करते कि ये कैसी कप्तानी है कि शेफाली को ओवर दे दिया, पार्ट टाइमर जो कभी नहीं बॉलिंग करती उसको दे दिया। वहीं वो 2 विकेट ले गई, एकदम मार तारीफें होने लगी, क्या मूव चला है हरमन ने, क्या मूव किया। और ये मैं कभी नहीं बोलता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं वो एकदम परम सत्य है, यही सोच रहा था गंभीर, यही करा जा रहा है टीम के अंदर, पर लॉजिकल है। वो है उल्टी खोपड़ी का कोच भाई, गंभीर है ऐसा, ये कुछ अलग सोचता है। चाहे मानो चाहे ना मानो, सुनील नारायण को जो बैट्समैन बना दिया है ना, वो गंभीर के अलावा कोई बना नहीं सकता था, वो सोच नहीं सकता था। तो जितना क्रिटिसिज्म हो रहा है ना, ये क्रिटिसिज्म तो ऐसे देख के लगता है कि 3-4 आईसीसी ट्रॉफी ये गया है खेलने, लेकिन लीग में ही बाहर हो गया है। अरे एक खिलाई इसने कोचिंग में अपने, वो फाइनल जीत के आए हम लोग, उसके बाद एशिया कप पूरा जीत लिया, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट। अब ऑस्ट्रेलिया से एक मैच हार गए, सबकी आफत आ जाती है भाई यार। इंसान को एक एक चीज स्पून फेड करनी पड़ती है कि ऐसा तुम सोच रहे हो सकता है गंभीर ऐसा सोच रहा हो। अर्शदीप की वापसी हुई, अर्शदीप ने 3 विकेट लिए, मैन ऑफ द मैच पाके उसने गंभीर के मुंह पे तमाचा मार दिया। अरे वाह, कौन सा लॉजिक है, कौन सा लॉजिक है? अगर इतनी ही घृणा है गंभीर को अर्शदीप से, तो मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, सीरीज के बीच में तो कतई कोई प्लेयर ऐसा आके टीम के अंदर नहीं खेल सकता। हाँ, बाद में होए कंप्लेंट होए, उसके बाद कोच हटा दिया जाए या कुछ उसके ऊपर भैया दबाव डाला जाए, तो भले अगली सीरीज में आके प्लेयर आ जाए बीच में प्लेइंग 11 में, पर बीच सीरीज में कहीं नहीं आ सकता। और मैं सच बता रहा हूँ, लिखित ले लो, शपथ पत्र बनवा लो, उस पे मैं साइन कर दूंगा, जिस पे मर्जी वहां साइन करवा लो। अगर रोहित शर्मा अभी भी ओडीआई के कैप्टन होते, तो भले ये T20 में गिल खिला रहा हो, भले भैया हर्षित राणा को 3 नंबर पे भेज रहा हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होती, कोई दिक्कत नहीं हो रही होती। जो खबर आई, जो सेलेक्टर्स ने बताया कि विराट कोहली रोहित शर्मा नॉन कमिटल है और रोहित शर्मा से कप्तानी तो 100% ली जा रही है, बस वो दिन है, वो आज का दिन है। रेगुलर हेट मिल रही है, रेगुलर। लोग कह रहे हैं कि इनके बस की नहीं है टॉस जीतना, टॉस जीतने पे भी उसको बोला जा रहा है, कह रहे हैं इनके बस की नहीं है टॉस जीतना। नहीं, किसके बस की होती है टॉस जीतना? और जरा थोड़ा आइडिया हमको बता दो, थोड़ा हम भी किसी से खेल रहे हैं 1-1 हजार के 5 टॉस, 5,000 रुपये जीत जाए, अगर टॉस जीतना किसी के बस की होती है।